कैसे पता करें कि पत्नी सौभाग्य लेकर आएंगी या दुर्भाग्य लेकर आएंगी? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसमें दो तरीके की पॉइंट है, दो तरीके की सूत्र है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं राजीव प्रसाद स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो मंच पे। जन्म कुंडली में कैसे पता किया जाता है? एक तो ये समझिए कि शुक्र ग्रह पत्नी के कारकत्व माने जाते हैं, और दूसरा सप्तम भाव को देखना पड़ता है कि सप्तम भाव का मालिक कौन है। मतलब शुक्र और सप्तम भाव के ऊपर ये विषय निर्भर है। अब देखिए, अपने जन्म कुंडली को लीजिए। सबसे पहले सप्तम भाव के मालिक कौन है उनको देखना है कि वो कहाँ जाकर बैठे हैं। अगर सप्तम भाव में ही बैठे हैं तो क्या परिणाम होगा, और बाकी सब भावों में अगर बैठे हैं तो क्या परिणाम होगा। सप्तम में अगर बैठे हैं मतलब वो केंद्र में है। तो केंद्र कौन कौन से भाव हुए? 1, 4, 7, 10। और केंद्र त्रिकोण कौन कौन से भाव हुए? 1, 5, 9। तो इन सब भाव में अगर ये बैठते हैं, ठीक है, केंद्र या केंद्र त्रिकोण भाव में। और एक बात बता रहा हूँ कि लग्न में अगर जाके बैठे तो समझ लीजिए आपका पिलर होंगे, आपका सहारा होंगे। यहाँ तक कि आपको इंसिस्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए बूस्ट करेंगे, आपके सुख और दुख दोनों में साथ खड़े रहेंगे, खास करके दुख में। ठीक है। अगर द्वितीय भाव में बैठते हैं सप्तम के मालिक, तो परिवार की सहमति, परिवार के परामर्श, परिवार को लेकर चलने वाले होंगे। ठीक है, परिवार से मिलजुल कर रहेंगे, मिलनसार नेचर रहेगा परिवार में। अगर मान के चले नवम भाव में है तो आपके जो पिता होंगे, मतलब उनके ससुर जो होंगे, इन लॉज, फादर इन लॉ, उनका खूब सम्मान करेंगे, उनकी बातों को, उनके संस्कारों को, उनकी परंपराओं को, उनके डिसिप्लिन को लेकर चलेंगे। और उनके साथ बहुत अच्छी साठगांठ भी बैठेगी। एक पिता, एक ससुर बहू का नाता नहीं रहेगा, एक पिता और बेटी का नाता रहेगा। पंचम में अगर बैठते हैं तो अपने आपके संतान को उस तरीके से परवरिश देकर उसे उतने सम्मिलित बनाएंगे कि वो उस संस्कार को लेकर चलेंगे और परिवार के साथ चलने वाले होंगे। वो संस्कार वो संस्कार का बीज भर देंगे उनके अंदर। ठीक है, और बहुत गाइडेंस में रखेंगे और बहुत गाइडेंस भी करेंगे। ठीक है, बहुत प्यार से, मतलब आपके परिवार को संजो के रखेंगे। ये होता है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य, ठीक है, ये वर्ड्स की परिभाषा है कि वर्ड्स ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सौभाग्य लेके आए हैं, ठीक है, उनसे कोई गलतियां नहीं होंगी, या दुर्भाग्य लेके आए हैं उनसे कुछ अच्छा नहीं होगा। कुंडली के माध्यम से देखा जाता है, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बात कही जाती है, तो ये कह दिया जाता है। ठीक है। और दुर्भाग्य इन द सेंस कि अगर सप्तम भाव का मालिक 6, 8, 12, 3, 6, 8, 12 में अगर बैठता है तो दुर्भाग्य इन द सेंस सबसे पहले तो मानसिक हानि रहेगी, आपके साथ माइंडसेट नहीं रहेगा, और आपके परामर्श से नहीं चलेंगे। कहीं कहीं पर आपकी बॉन्डिंग में थोड़ा वीकनेस दिखाई देगा, मिल के नहीं चलेंगे, वो मिलनसार नेचर नहीं रहेगा। ये तकलीफ़ें रहेंगी। और कहते हैं कि पत्नी अगर उनका भाग्य सो गया तो आपका भी भाग्य सो जाएगा, या वो सो गए तो आपका भाग्य सो जाएगा। इस तरह की बात होती है। अब ये देखना है, शुक्र शुक्र सप्तम के साथ अगर बैठते हैं तो जिस भी भाव में बैठते हैं, जैसे मैंने बताया केंद्र या केंद्र त्रिकोण, ठीक है, यहाँ बैठेंगे तो शुभ परिणाम देंगे। और साथ ही साथ उस भाव के जो भी परिणाम है, जो भी रिजल्ट है, जो भी आउटकम्स है, उसमें चार चांद लगाएंगे जिस भी भाव में बैठते हैं। और अगर 6, 8, 12 में बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे, उस हाउस से रिलेटेड जो भी अच्छे परिणाम है वो भी मिलेगा। हाँ,
मानसिक माइंडसेट इशू रहेंगे, ठीक है, उसमें दिक्कत आएगी, ये एक चीज़ रहेगा। कहीं ना कहीं इसके वजह से कलेश झगड़े का वातावरण बनेगा, तो इसे आप दुर्भाग्य की कैटेगरी में ही काउंट करिए। तो इस तरीके से समझा जाता है। आशा करता हूँ इस छोटी सी जानकारी से आपको संतुष्ट कर पाया। बाकी वीडियो पसंद आए तो इसे अपना प्यार दें, आगे बढ़ाएं और अपना ख्याल रखें। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।